नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसा हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, तो सेक्शन एफ के अंदर ही हम लोग यहाँ पर आज एक और नया क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नए क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या है क्वेश्चन के अंदर और क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले, सबसे पहले तो वो यहाँ पे समझेंगे। तो वो समझने से पहले ये कौन सा पेपर है मार्वल का, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है हमारा मार्वल का पेपर नंबर 4। अब यहाँ पर ये जो हमारा पेपर नंबर 4 है, इसके अंदर ये जो है ये हमारा है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ के अंदर ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। जो फाइनल अकाउंट वाला जो क्वेश्चन आता है, इट इज़ 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज़ देखो, हमको हमारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है, कभी कोई चीज़ को स्किप नहीं करना है। जैसे स्टेप बताए थे वैसे के वैसे ही स्टेप्स जो है वो हम लोगों को सारे यहाँ पर फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस देके रखा गया हमको किसका, धर्म एंड कर्म का। अब यहाँ पर धर्म और कर्म की बात करी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि भाई तुम्हारे धर्म और कर्म का क्या क्या बैलेंस रहेगा, किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको पूरा ट्रायल बैलेंस देके रखा गया है, कैपिटल से लेके यहाँ पर लास्ट तक की जो सारी चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर देके रखी गई है। अब यहाँ पर देके रखी गई है का मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट के साथ देके रखी गई है, अकेला नहीं दिया है। तो एडजस्टमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। अब देखो ये जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना, इन सभी एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करते हैं हम लोग, हमेशा से इन सारे एडजस्टमेंट्स की 2 एंट्री करते आए हैं और 2 एंट्री हमको करनी ही पड़ेगी। क्यों? बिकॉज कि जब कभी भी अगर कोई भी एंट्री अगर आप मिस्ड आउट करोगे तो वो चीज़ आप ही को वहाँ पे लास्ट में जब अकाउंट टैली होता है, जब सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करते हो, तो उस टाइम पे वहाँ पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी एडजस्टमेंट है सबसे पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो सभी लोगों का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर, अगर आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सा वहाँ से आप उसको हटा के काम करें। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपीज़ का है और इसमें से 50% जो स्टॉक है उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या आती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 50% लिखेंगे। क्यों? बिकॉज इसकी मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू होना और नहीं होने से क्या होता है, अगर कोई चीज़ की मार्केट वैल्यू है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर आप इसको सेल कर सकते हो। और अगर कोई भी चीज़ की मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि आप इन फ्यूचर में अगर आप उसको सेल भी करने के लिए देखोगे तो अभी भी आप उसको सेल करके कुछ भी अर्न कर पाओगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 50% जो है सिर्फ उसी की मार्केट वैल्यू है, बाकी और किसी की मार्केट वैल्यू नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50% लिखूंगा और कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट किस किस का लिखूंगा, यहाँ पर D&K मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर। और कब का मुझे बताया गया होगा, ये 31/3 और ईयर कौन सा देके रखा है वो क्वेश्चन के अंदर ऊपर मेंशन किया था, 31/3/21 जो है ये पर्टिकुलरली मुझे ईयर यहाँ पर देके रखा गया है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की टोटल 2 एंट्री होती है। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ का आएगा। क्यों? बिकॉज कि मैंने आप लोगों को अभी कहा जिसकी मार्केट वैल्यू है उसी की वैल्यू हम लोग को लिखेंगे, बाकी और कोई चीज़ लिखेंगे नहीं। और दूसरा हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हो रही है हमारे 31/3/21 के अकॉर्डिंग से, तो यहाँ पर जो भी हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी यहाँ पर असेट साइड पे, ये जो साइड है ये हमारी असेट साइड है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर यहाँ पर आगे क्या बताया गया, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने रुपए का होगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर एक क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो हमारी होती है फिनिश, जिसकी टोटली 2 एंट्री करनी होती है, वो दोनों एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है कि लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ बताई गई है, लीगल चार्जेस और लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग, 2 चीज़ें यहाँ पर होती है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो कि लीगल चार्जेस, अब लीगल चार्जेस यहाँ पर होते क्या है, तो देखो लीगल चार्जेस जो भी आपके होते हैं वो टोटली 2 तरीके से पे करे जाते हैं। फर्स्ट, आप जब यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस करते हो तभी भी आप कोई चार्ज पे करते हो, तो उसको वहाँ पे लीगल चार्ज कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो दस्तावेज का जो खर्चा होता है उसको वहाँ पे लीगल चार्ज कहते हैं। नोटरी अगर आप करवा रहे हो तो लीगल चार्ज कहते हैं। मतलब प्रॉपर्टी परचेस करते टाइम आप लोग जितनी भी लीगल चीज़ें वहाँ पे करते हो, दे ऑल आर कंसीडर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज। अब यहाँ पर जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज किया है तो उसका जो भी लीगल चार्ज है वो बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ना कि मेरे जनरल लीगल चार्ज के अंदर। अब जनरल लीगल चार्ज क्या होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल लीगल चार्ज यानी यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे अगर कोई भी क्वालिटी चेक करना था
तो उसके लिए मुझे वहाँ पर क्या है सर्टिफिकेशन लेना पड़ा मेरे बिजनेस के लिए। तो वो मेरा कोई लीगल चार्ज है, लेकिन बट वो मेरा एक जनरल लीगल चार्ज है जो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि जो जनरल लीगल चार्जेस जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखता हूँ उसमें मैंने गलती से बिल्डिंग वाली जो लीगल चार्ज है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 31/3/21 के हिसाब से यहाँ पर मैं प्रॉफिट और लॉस को बनाऊंगा। सो सबसे पहले मेरा यहाँ पर आ जाएगा मेरा लीगल चार्जेस, और इस लीगल चार्जेस में से क्या करूँगा, यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा। किस चीज़ को मुझे माइनस करना है यहाँ पर, कि भाई बिल्डिंग के जितने भी लीगल चार्जेस थे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग लीगल चार्ज जो थे वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। और यही की यही चीज़ कहाँ पर जाएगी, तो यही की यही चीज़ जो होगी वो मेरे जो पर्टिकुलरली बिल्डिंग है उसके अंदर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो भी बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग प्लस इसके बिल्डिंग के लीगल चार्जेस जो होते हैं वो इसके अंदर मुझे क्या कर देने हैं, यहाँ पर प्लस कर देने हैं। तो बिल्डिंग के जितने भी लीगल चार्जेस होंगे वो चीज़ मुझे यहाँ पर इसके अंदर प्लस कर देनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सबसे पहले तो ये चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पर बिल्डिंग का लीगल चार्जेस कितना है, 4,000 रुपये का लीगल चार्जेस है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का लीगल चार्जेस मैं यहाँ पर बिल्डिंग में लिख देता हूँ 4,000 रुपये, और यही की यही चीज़ मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी वापस से रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे 4,000 रुपीज़ जो मैंने जनरल लीगल चार्ज में गलती से लिख दिया था उस चीज़ को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इतनी चीज़ करने के बाद यहाँ पर यह हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो थी वो भी यहाँ पर क्या होती है, फिनिश। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या बोल के रखा है, हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब देखो यहाँ पर डेटर्स के ऊपर मुझे क्या करना है, रिजर्व बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि मेरे डेटर्स कितने हैं, और डेटर्स पता चलने के बाद उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर रिजर्व बनाऊंगा। तो यहाँ पर डेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं, तो पहले तो मैं वो एंट्री करूँगा। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि वो एंट्री ढूंढना कि उसको लिखा कहाँ जाता है। अगर उसको सही जगह पर लिखने का ये अपने को पता चल गया तो उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर अगर मैं कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तो वो चीज़ भी वहाँ पर सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कि अगर प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस कर दिया आपने तो गलत हो सकता है, बट अगर आपने सही सही वो एंट्री करी है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो बेड डेट रिजर्व जो है वो मुझे क्या कर देना है, पर्टिकुलरली डेटर्स में से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो मुझे डेटर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे मेरे ट्रायल बैलेंस में से। देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले ये चेक करो कि डेटर्स आप लोगों को कहाँ देके रखे गए हैं। सो डेटर्स जो है वो मुझे देके रखे गए हैं, ये रहे 3rd नंबर पे है जो वो मेरे डेटर्स है। अब इसका जो पर्टिकुलरली बैलेंस है वो चीज़ चेक करते हैं हम लोग। इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर देके रखा गया है 31,000 रुपीज़ का जो इसका है वो बैलेंस है, और 25,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ बताई गई है कि भाई डेटर्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट रहेगा, क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट रहेगा। तो डेटर्स 31,000 के हैं और क्रेडिटर्स 25,000 के हैं। दोनों चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा साथ ही साथ, क्योंकि कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटर्स भी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर डेटर्स जो है वो कितना है कि मेरे 31,000 रुपीज़ के डेटर्स है, और क्रेडिटर्स जो थे वो मेरे यहाँ पर कितने हैं, तो क्रेडिटर्स जो है वो मेरे यहाँ पर 25,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे। तो 25,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर मुझे आगे क्या कहा गया था कि भाई डेटर्स के ऊपर मुझे बेड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है, कितना परसेंटेज, 5% बेड डेट रिजर्व देना है। तो ये 31,000 का जब मैं अगर 5% करता हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा, तो 1,550 ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। और इसको जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर 29,450 ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। और इसी बेड डेट रिजर्व की अब मुझे दूसरी एंट्री करनी है। कहाँ पर होगी इसकी दूसरी एंट्री, तो आप सभी लोगों को पता है इसकी दूसरी एंट्री जो होती है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे यहाँ पर मैं नीचे लास्ट के थोड़े से जगह पे लिख दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मेरा बेड डेट, फिर मैं लिखूंगा वापस से मेरा बेड डेट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर मेरा बेड डेट रिजर्व, और फिर वापस से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बेड डेट रिजर्व। तो इसका मतलब क्या है कि पहले की जो दो चीज़ होती है वो प्लस होती है और नीचे वाला लास्ट जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। अब ये यहाँ पे लिखना क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा TAAT, ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला था जिसका आंसर है 1,550। अब यहाँ पर लास्ट में इसका टोटल प्लस माइनस करके मैं बाद में बाहर लिखूंगा एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर सम और द कैलकुलेशन। अब यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 था वो भी मेरा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या लिखा है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर मुझे 10% डेप्रीशिएशन देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, फर्नीचर जो है वो मेरा असेट साइड आता है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा मेरा फर्नीचर का। तो यहाँ पर फर्नीचर मैंने लिख दिया और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मेरा
डेप्रीशिएशन माइनस करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेप्रीशिएशन मुझे फर्नीचर में से माइनस करना है। अब यहाँ पर फर्नीचर ढूंढने निकलते हैं हम लोग, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये रहा हमारा फर्नीचर। अब ये जो पर्टिकुलर फर्नीचर है वो यहाँ पर कितने का दे के रखा गया है, तो फर्नीचर जो है वो हम लोगों को यहाँ पर टोटली 3000 रुपीज़ का जो है वो हम लोगों को फर्नीचर दे के रखा गया है। अब यहाँ पर आगे अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी हुई है, अभी मेरी यहाँ पर हाल नज़र गई कि डेप्रीशिएशन और फर्नीचर भी यहाँ पे दे के रखा गया है, और नीचे एडजस्टमेंट में भी कहा है सेम चीज़ के डेप्रीशिएशन और फर्नीचर देना है। तो ये दो डेप्रीशिएशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन दोनों डेप्रीशिएशन को सॉल्व किस तरीके से करना है, तो सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रीशिएशन दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो आप उसको क्या करो, वहाँ पे प्लस कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर दूंगा, जो ये मेरा पर्टिकुलरली फर्नीचर है इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस जूना जो डेप्रीशिएशन है या पुराना जो डेप्रीशिएशन है इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो प्लस करूँगा। तो यहाँ पर ये जो डेप्रीशिएशन जो मैंने माइनस लिखा था इसको मैं प्लस कर देता हूँ और इसके आगे हेडिंग डाल देता हूँ टी। यहाँ पर कितने का था ये डेप्रीशिएशन, 300 रुपये का, और फर्नीचर कितने का है यहाँ पे 3000 रुपये का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3300 इसका आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं क्या माइनस करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू डेप्रीशिएशन जो मुझे एडजस्टमेंट में देके रखा गया था, और वो कितना मुझे बताया गया था 10% मुझे लेना है। तो यहाँ पर 10% अगर मैं लूँगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 330 मतलब 330 रुपीज़। और इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 2970। और ये जो पर्टिकुलरली मेरा डेप्रीशिएशन है, इसी डेप्रीशिएशन की जो है वो मुझे दूसरी एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री मैं कहाँ पे करूँगा, मेरे पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितना मैंने ढूंढा, 330। अब यहाँ पर आगे की अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों करा। सबसे पहली चीज़, जब कभी भी एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पर मुझे डेप्रीशिएशन दे के रखा है और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मुझे यहाँ पर मेरा क्या है, डेप्रीशिएशन दे के रखा गया है, तो सबसे पहली चीज़ें ध्यान रखो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको लोगों को डेप्रीशिएशन दिया है, इसका मतलब ये कंसीडर होता है यहाँ पर कि ये जो डेप्रीशिएशन है ये आपने रॉन्ग फाइंड आउट कर लिया है, और इसको ही रेक्टिफाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट बताई गई है। तो आप लोग क्या करोगे, जो गलत डेप्रीशिएशन था पहले उसको हम लोग वापस से प्लस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सेम चीज़ करी, पहले मैंने इसको प्लस कर दिया, तो मेरा जो फर्नीचर का वैल्यू था वो रियल वैल्यू मुझे मिल गया, और उसके अंदर एडजस्टमेंट जो थी वो मैंने यहाँ से क्या करा, मतलब एडजस्टमेंट वाला डेप्रीशिएशन जो था वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो इसी तरीके से यहाँ पर डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन आप लोगों को हर बार करना है, कोई भी असेट्स आती है और अगर ऐसा आप लोगों को डेप्रीशिएशन दे के रखा गया है तो। अब नेक्स्ट चीज़ आगे उसी के अंदर बताया गया था 5% डेप्रीशिएशन जो है वो मुझे और प्रोवाइड करना है, किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पर वापस से मैं बिल्डिंग पे आ जाता हूँ, और बिल्डिंग की मैंने वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसके पहले तो सबसे पहले तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू को तो हम बाद में चेक कर लेंगे। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन देना है, कितना परसेंटेज, 5% डेप्रीशिएशन देना है। तो 5% डेप्रीशिएशन हम लोग लिखते हैं, बट उससे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मेरा सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा मेरा बिल्डिंग कहाँ है। ये रहा मेरा बिल्डिंग, ये मेरा बिल्डिंग जो है वो कितने का है, ये मेरा बिल्डिंग जो है 46,000 रुपीज़ का है। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग में आ जाता हूँ वापस से, बिल्डिंग मेरा कितना है यहाँ पे 46,000 रुपीज़ का मेरा बिल्डिंग है। 46,000 प्लस 4,000 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 50,000। और 50,000 का जब यहाँ पर अगर मैं 5% निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 2500, और इसको माइनस करूँगा तो मुझे बाहर आंसर मिल जाएगा 47500। तो ये जो मेरा 2500 रुपये का जो मेरा डेप्रीशिएशन आया है, ये डेप्रीशिएशन को मुझे क्या करना है, वापस से ले जाना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेप्रीशिएशन ऑन किसके ऊपर, तो यहाँ पर बिल्डिंग जो था इसके ऊपर मुझे डेप्रीशिएशन देना है। तो यहाँ पर मेरा 2500 रुपये डेप्रीशिएशन जो है वो पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। सो इस तरीके से यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4 जो था वो भी मेरा क्या होता है, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट नंबर 5th एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पर क्लियरली लिख के दिया है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न ऑफ करनी है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क करके ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों को एक नाम दिया होगा। सबसे पहले तो वो चीज़ हम लोग ढूंढ लेते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये रहा, ये पर्टिकुलरली इसका नाम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क करके। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो है वो 2700 का है यहाँ पे। सो अब ये जो पर्टिकुलरली पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है वो मेरा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इसका मतलब है कि मुझे उसको यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मेरा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क
2700 का। अब इसमें से यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको रिटर्न ऑफ करना है। कितना मुझे इसको रिटर्न ऑफ करना है यहाँ पे, तो क्लियरली मुझे लिख के दिया था कि भाई इसका आप लोगों को यहाँ पर कितना परसेंटेज बोला है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। 1/3 बोला है, परसेंटेज नहीं बोला है, 1/3 बोला है। तो यहाँ पर किसका 1/3 करूँगा मैं, 2700 का इंटू 1/3 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर जो है वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर जो मुझे आंसर है वो मुझे मिल जाएगा मेरा 900 रुपीज़। और ये जो भी मैंने रिटर्न ऑफ करा है ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। किस में से माइनस होगा, मेरे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो है इसके अंदर से यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 900 रुपीज़ जो है वो मुझे माइनस कर देना है। 2700 में से 900 जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर बाहर मिल जाएगा 1800। और ये जो भी मुझे यहाँ पर आंसर मिला है इसी पर्टिकुलरली आंसर की मुझे दूसरी एंट्री करनी है। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, सो इसकी दूसरी एंट्री जो है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होने वाली है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी कहाँ पर होगी, तो मेरा जो पर्टिकुलरली डेबिट साइड जहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन लिखा था उसी के नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कितना का रिटर्न ऑफ करा है मैंने यहाँ पे 900 रुपीज़ का मैंने इसको रिटर्न ऑफ करा है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जितनी भी एडजस्टमेंट देके रखी गई होती है वो सारे एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप लोगों को जो पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है ना, अब इसको सॉल्व करने की बारी यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो लिखी गई है वो कैपिटल एंड ड्राइंग लिखा है। अब देखो कैपिटल और ड्राइंग की कहाँ कहाँ पर एंट्री करनी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैपिटल एंड ड्राइंग जो है उसकी टोटली यहाँ पर पहले तो एक एक एंट्री ही होगी। क्यों, बिकॉज कि ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक एंट्री ही होती है। हाँ, अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट आता है तो हम लोग उसकी 2 एंट्री कर लेंगे, बट ऑफिशियली ट्रायल बैलेंस की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री ही होती है। अब यहाँ पर पहले तो मेरा कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, तो कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर कैपिटल को मैं क्या करूँगा, क्रेडिट बैलेंस जो है वो चीज़ मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा और उसकी एंट्री करना मैं यहाँ पे शुरू करूँगा। सो कैपिटल का यहाँ पर कहाँ पर एंट्री होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये, तो कैपिटल के लिए यहाँ पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। सो ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके अंदर यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा मेरा कैपिटल का। और कैपिटल का एंट्री कौन सा होता है वो भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर ये जो है ये मेरा ओपनिंग है तो 1320 आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ये, इसीलिए यहाँ पर धर्मा और कर्मा का दोनों का यहाँ पे लिखना है मुझे इसीलिए। और ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट। और यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट लिखते के साथ ही यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ड्राइंग जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर का हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 31/3/21। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों के देके रखे गए थे वो दोनों चीज़ों को मुझे यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस जो है वो धर्मा का है 35, 15, 5 और 2500। सो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा 35 एंड 15, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3, 5, 35 एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5000 और यहाँ पे जो धर्मा है उसका 5000 है और जो कर्मा है उसका कितना है यहाँ पे, तो 2500 जो है वो इसका ड्राइंग है धर्मा एंड कर्मा का। तो यहाँ पर ड्राइंग का जो एंट्री था, ड्राइंग एंड कैपिटल दोनों का एंट्री इवन हम लोगों ने एक ही साथ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एंट्री था वो यहाँ पर होता है हमारा फिनिश, यानी कि ये वाला जो एंट्री वो हमारा फिनिश। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, परचेस एंड सेल्स की यहाँ पर बात करी गई है। सब देखो परचेस एंड सेल्स के दोनों के बैलेंस देके रखेगा यहाँ पे 40,000 एंड 89,250। अब यहाँ पर डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, सो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा हमारा परचेस। क्यों, परचेस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हमारा परचेस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परचेस और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बाय सेल्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा सेल्स और यहाँ पर आ जाएगा टू परचेस। सेल्स का जो है वो कितना बैलेंस है 89,250 और परचेस का यहाँ पर कितना बैलेंस देके रखा गया है, सो परचेस का जो है वो यहाँ पर बैलेंस है हमारा 40,000 रुपीज़। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने इसको इनर साइड क्यों लिखा है, आगे की कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जो इसके अंदर कंसीडर होने वाली है, इसीलिए मैंने इसको इनर साइड लिखा है। बिकॉज जब आप क्वेश्चन देखते हो तब यहाँ पर आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, इसीलिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आगे मुझे लिखा हुआ था कि मशीनरी, बट कौन सा मशीनरी, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफिस वाला मशीनरी है ये। तो यहाँ पर ऑफिस वाला जो मशीनरी है उसकी हम लोगों को क्या करनी है, डायरेक्ट एंट्री करनी है हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर। क्यों, बिकॉज कि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर बताई गई नहीं है, इसीलिए। सो यहाँ पर 20,000 जो है वो सीधा मेरा बैलेंस शीट में लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो बैलेंस शीट के अंदर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा मशीनरी
कौन सा मशीनरी है, तो ये मेरा ऑफिस वाला मशीनरी है। तो यहाँ पर हमको जो हमारा मशीनरी है वो कितना दे के रखा गया, 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मशीनरी जो है उसकी एंट्री हम लोग कर देंगे सबसे पहले। तो हमारा मशीनरी यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 20,000 रुपीज़ के साथ। अब मशीनरी के बाद नेक्स्ट जो है वो आगे मुझे क्या दे के रखा गया है, तो नेक्स्ट जो अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो आगे मेरा जो है मशीनरी के बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे दे के रखा गया है। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है वो मेरा यहाँ पर कितना दे के रखा था, ओपनिंग स्टॉक जो है वो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है मुझे ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपीज़ के साथ। तो मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दूंगा 6,000 रुपीज़ के साथ डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरा यहाँ पर, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, फर्नीचर है। फर्नीचर की एंट्री मैंने ऑलरेडी कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेरा यहाँ पर गुड्स। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है। सो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड आप लोगों को बताया गया है ये आपका होता है परचेज रिटर्न, और जो आप लोगों को यहाँ पे डेबिट साइड देके रखा गया है ये आपका क्या होता है यहाँ पे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है उसकी एंट्री सबसे पहले मैं करूँगा। परचेज रिटर्न जो है वो मेरा 5,000 है, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, -5,000 रुपीज़ माइनस परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न जो है यहाँ पर माइनस सेल्स रिटर्न यहाँ पर है, और सेल्स रिटर्न यहाँ पर कितना देके रखा गया, 7,500। सो परचेज रिटर्न अगर मैं यहाँ पर 40,000 में से 5,000 माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर बाहर जो है वो मिल जाएगा मेरा 35,000। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं सेल्स में से माइनस करूँगा तो सेल्स में से यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 81,750। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स का आंसर मुझे बाहर मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एंट्री वो यहाँ पर होता है फिनिश। नेक्स्ट जो है वो मुझे बताया गया यहाँ पर वेजिस। अब ये जो पर्टिकुलरली मेरा वेजिस है 4,600 का, तो वेजिस जो है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरा 2 वेजिस। अब यहाँ पर वेजेस कितना लिखना है, 4,600 के हिसाब से मैंने वेजेस यहाँ पे लिख दिया। वेजेस को लिखने के बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंट्री हो चुका है, बिल्डिंग जो है उसका एंट्री हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है हमारा ऑफिस एक्सपेंस की। ऑफिस एक्सपेंस कितना है यहाँ पर, 4,700 का जो है वो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर कितना देके रखा था मेरा, 4,700 के हिसाब से मुझे ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट जो है वो मुझे लीगल चार्जेस बताएंगे, 6,500 के यहाँ पे लीगल चार्जेस है। तो लीगल चार्जेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6,500, और इसमें से अगर मैं 4,000 रुपीज़ के जो लीगल चार्जेस थे वो माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बाहर जो आंसर आ जाएगा मेरा 2,500 का जो आंसर है वो मेरा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा लीगल चार्जेस वाला जो पॉइंट था वो भी यहाँ पर क्या होता है, फिनिश। ये मेरा हो गया लीगल चार्जेस। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे देके रखा है कैश बैलेंस। अब देखो कैश बैलेंस जो है वो कितना देके रखा है मुझे यहाँ पे, 300 रुपये का मेरा कैश बैलेंस मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैश बैलेंस के अंदर हम लोग जाते हैं सीधा सा यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि कैश और बैंक दोनों का एंट्री जो है वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा कैश बैलेंस, कितना रुपए का कैश बैलेंस है मेरे पास अभी हाल फिलहाल के लिए, 300 रुपये का मेरा कैश बैलेंस मुझे यहाँ पर देके रखा गया है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाना रहेगा। अब यहाँ पर आपका बिल्स, अब देखो ये जो बिल्स है ना वो 2 तरीके के बिल्स है। एक होता है आपका बिल्स रिसीवेबल और एक होता है आपका यहाँ पे बिल्स पेबल। अब कौन सा किसका बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल का होता है ना उसका डेबिट बैलेंस होगा, और बिल्स पेबल जो होगा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यानी कि इसका मतलब जो 4,000 है वो हमारा बिल्स रिसीवेबल है। तो यहाँ पर मैं सीधा सा मेरे बैलेंस शीट के अंदर वापस से जंप करके आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट के अंदर आ गया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 4,000 रुपीज़ के मेरे बिल्स रिसीवेबल है। और क्रेडिट साइड जो मुझे बैलेंस देके रखा गया था वो मेरा किसका होगा, मेरा बिल्स पेबल का होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा बिल्स पेबल कितना था, 2,500 का जो है वो मेरा यहाँ पर बिल्स पेबल था। तो इस तरीके से मैंने बिल्स पेबल के भी यहाँ पर दोनों एंट्री जो थी वो मैंने यहाँ पे कर दी, पेबल एंड रिसीवेबल दोनों की। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल का जो एंट्री था वो यहाँ पर होता है फिनिश। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे देके रखा गया डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दोनों तरीके के देके रखा गया। देखो एक होता है डिस्काउंट रिसीवेबल और एक होता है डिस्काउंट पेबल। अब यहाँ पर डिस्काउंट रिसीवेबल एंड पेबल के अंदर क्या चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि जो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है ना वो आपका कौन सी साइड जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे लिखना है डिस्काउंट रिसीव, तो वो आप लोगों का आ जाएगा सीधा सा डेबिट साइड, और डिस्काउंट पेबल तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो दोनों साइड जो डिस्काउंट देके रखे हैं ना, अगर आप लोगों को नहीं पता चलता है रिसीवेबल एंड पेबल के अंदर, तो डेबिट साइड वाला है उसको आप डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट साइड वाला है उसको आप वहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दो, एकदम आसान तरीके से। कोई ज़्यादा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी एडिंग डालो यहाँ पे। 2 डिस्काउंट इन सभी के आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जो है वो फॉल करता रहेगा। 2 डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा 750, और 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट पेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट पेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट पेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट पेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीवेबल जो है वो 4,000 रुपीज़ के
और दूसरा जो था यहाँ पर आ जाएगा आपका जो एक और डिस्काउंट था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय डिस्काउंट 1500। तो ये डिस्काउंट की दोनों एंट्री जो थी वो यहाँ पर हो गई। यहाँ पर डिस्काउंट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये बिल जैसा ही है इसीलिए। अब यहाँ पर डिस्काउंट का भी काम हो गया। डिस्काउंट के बाद यहाँ पर आगे मुझे क्या बताया गया है, स्टैम्प ऑन हैंड 150 रुपीज़, और दूसरा मुझे वहाँ पर क्या बताया गया है, बेड डेट रिटर्न। अब यहाँ पर देखो, बेड डेट रिटर्न जो होता है वो चीज़ मेरी इनकम होती है। बेड डेट रिटर्न जो है ये मेरा क्या होता है, यहाँ पर मेरा इनकम होता है, और इनकम जो है वो मैं कहाँ पे लिखता हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर बेड डेट रिटर्न जो है सबसे पहले तो वो चीज़ मैं लिखता हूँ। तो बेड डेट रिटर्न कौन सी साइड लिखा जाता है, मेरे इनकम साइड। इनकम मतलब क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो बाय बेड डेट रिटर्न, और यहाँ पर बेड डेट रिटर्न जो है वो कितने का, 1250 का जो है वो मेरा यहाँ पर बेड डेट रिटर्न है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, 1250 का मेरा बेड डेट रिटर्न जो है वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद स्टैम्प ऑन हैंड। अब देखो, स्टैम्प ऑन हैंड इसका मतलब क्या होता है कि आपके कंपनी का खुद का कुछ एक स्टैम्प होता है, उस चीज़ की कुछ एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर उन लोगों ने बताया कि भाई स्टैम्प ऑन हैंड जो है वो कितने का हम लोगों ने बनवाया है, यहाँ पर 150 रुपीज़ का जो है वो स्टैम्प ऑन हैंड हम लोगों ने यहाँ पर बनवाया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली स्टैम्प ऑन हैंड 150 रुपीज़ के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, क्यों, बिकॉज कि ये जो है ये आप लोगों का लोन का एडजस्टमेंट है, इसीलिए 12% HDFC लोन, कुछ डेट यहाँ पे देके रखी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखो लोन कहाँ लिखनी है। लोन जो है वो हमारे लाइबिलिटी साइड आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो 12% HDFC लोन। और ये जो लोन है वो कितने की है यहाँ पर, तो उन लोगों ने मुझे क्लियरली बता दिया है कि भाई आपका जो लोन है वो आप लोगों का यहाँ पर है 10,000 रुपीज़ का। और ये जो लोन है वो मैंने कौन सी डेट को लिया है, तो वो डेट है मेरा 1/7/20 को जो है वो मैंने ये लोन लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली 1/7/20 के हिसाब से, तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से ढूंढा जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरा P, क्योंकि PRN की ज़रूरत आप लोगों को यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले P, R मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12% लोन लिया था मैंने वो, और यहाँ पर 7 से चालू करना है आप लोगों को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर टोटली आप लोगों ने कितने मंथ का लोन लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने 9 मंथ का आप लोगों ने लोन लिया हुआ है। सो उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 900 रुपीज़ का आप लोगों को यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आप लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 900 रुपीज़ का जो है वो आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे होगा। और यही इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं कहाँ पे लिखूंगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी कौन सी साइड इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाता है, तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेरा एक्सपेंस होगा, वो मैं हमेशा से ही मेरे डेबिट साइड पर उसको मैं मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट मैं कितना पे करने वाला हूँ, तो यहाँ पर लोन पे इंटरेस्ट जो है वो 900 रुपीज़ का पे करने वाला हूँ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या था कि जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों की एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी। डबल एंट्री होने वाली थी, सबकी मैंने डबल एंट्री भी कर दी है। अब बारी आती है यहाँ पर इस पूरी चीज़ों को टोटल करने का, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टोटल करना, क्योंकि टोटल जब तक आप लोगों का नहीं आएगा तब तक आप लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आपने जो सम किया है वो आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो इसका टोटल जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है अभी 86750। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा 86750, और यही चीज़ को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डेबिट साइड लिख दूंगा 86750 से, और इसमें से मेरी जितनी भी चीज़ें उन सबको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मेरा हो जाएगा 6000 रुपीज़ जो है वो माइनस करूँगा, माइनस 35,000 रुपीज़ जो मेरा परचेज़ का किया था मैंने वो। और यहाँ पर एक और चीज़ माइनस कर देनी है मुझे, एक और चीज़ यहाँ पर क्या माइनस करनी है मेरी 4600 जो वेजेस थे मेरे वो। तो यहाँ पर जो है वो मुझे यहाँ पर मेरा क्या मिलेगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आप लोगों का कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 41150, मतलब 41,150 रुपीज़ का जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को मैं सीधा सा उठा के ले जाऊँगा मेरे पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर वहाँ पर डेबिट था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 41150 से, और इसके अंदर यहाँ पर दोनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, +1500 मतलब 1500 रुपये, और प्लस 1250 रुपये अगर यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर जो है अब आंसर मेरा मिल जाएगा
43,900 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिख दूँगा 43,900 रुपीज़ का जो है ये मुझे बैलेंस यहाँ पर मिल गया। 43,900 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे डेबिट साइड भी लिख देना है। इसका टोटल करूँगा तो मुझे बाहर जो है वो आंसर मिल जाएगा मेरा 1550 के साथ। अब यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन सभी चीज़ों को देखो, अब आप लोग यहाँ पे करना चाहो तो आप डेबिट का टोटल करके क्रेडिट साइड से माइनस कर दो, या तो फिर यहाँ पर क्या है कि भाई क्रेडिट का जो टोटल आया है उसमें से डेबिट की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या है जब माइनस करोगे, सो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये जो पर्टिकुलरली डेबिट साइड का जब आप टोटल करके माइनस करोगे इसके अंदर से, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर जो है वो आप लोगों को मिलेगा 30,270 रुपीज़ का। और इसके आगे हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्लियरली सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या है मेंशन करते जाना है। और ये जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है ये इसके नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसका नेक्स्ट अकाउंट जो है वो कौन सा है हमारा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर भी ऊपर हेडिंग डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ D&K यहाँ पर डाल देते हैं। और ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21 का ये सारा बैलेंस हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे डेबिट हुआ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्या करना है मुझे मेंशन कर देना है 30,270 रुपीज़ के साथ। यही टोटल को मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा 30,270 रुपीज़। और यही चीज़ को मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिख दूंगा 30,270 रुपीज़। इसमें से यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को माइनस करना है, मतलब कि अगर डेबिट साइड कुछ दिया होगा तो माइनस करूँगा, और नहीं दिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर नीचे इसको ट्रांसफ़र करना है इसीलिए। और ये क्या है मेरा, तो ये मेरा है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ये जो प्रॉफिट है इसको मुझे दोनों के बीच में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में मतलब कि धर्मा एंड कर्मा के बीच में इसको मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पर कोई भी रेशो नहीं बताया गया है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर आएगा मेरा 15,135 और यहाँ पर भी आएगा मेरा 15,135। ये चीज़ यहाँ पर क्या हुई, डेबिट हुई है। और इन्हीं दोनों चीज़ को नीचे वाले अकाउंट में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब मुझे यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट है मेरा यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर से यहाँ पर बैलेंस लेकर आया हूँ मैं 15,135 का। इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टोटल करेंगे, मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो भी चीज़ आती है वो लोग हम लोग पहले सबसे पहले टोटल करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है। सो फर्स्ट वाले का यहाँ पर टोटल जो है वो आएगा हमारा यहाँ पर 50,135 रुपीज़। और क्रेडिट साइड भी यही हमारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिट साइड कितना आएगा यहाँ पर 30,135 रुपीज़। यही दोनों चीज़ को मुझे वापस से क्या करना है, मेरे डेबिट साइड पे कॉपी कर देना है, बिकॉज डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो कम है और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर 50,135 में से जब मैं यहाँ पर 5,000 को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 45,135। और यहाँ पर इसके अंदर भी सेम चीज़ आ जाएगी मेरा 30,135 में से 2,500 को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 27,635। अब यहाँ पर इसके आगे मेरे को क्या लिख देना है, टू बैलेंस। अब ये कौन सा बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि ये क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 31/3/21 का ये बैलेंस मेरा यहाँ पर होगा। इन्हीं दोनों को यहाँ पर ये डेबिट हुआ है, इन्हीं दोनों का मुझे आगे क्या कर देना है, पर्टिकुलरली मेरे बैलेंस शीट के अंदर ले जाना है। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लाइबिलिटी साइड सीधा सा बैलेंस लिख दूंगा यहाँ पर। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर मैं सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा मेरा कैपिटल अकाउंट करके। और कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो लिखूंगा मेरा धर्मा और फिर मैं लिखूंगा मेरा यहाँ पे कर्मा। अब धर्मा का बैलेंस जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 45,135। और कर्मा का जो बैलेंस है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, तो कर्मा का बैलेंस आ जाएगा 27,635। और इन सभी का, इन दोनों का जब यहाँ पे प्लस करूँगा, क्रेडिटर्स का प्लस करेंगे यहाँ पर, और इन सारी वैल्यूज़ का जब हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो टोटल है वो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे 11,170। और यही चीज़ आप लोगों को असेट साइड भी मिलेगी फॉर श्योर, डैम श्योर। अगर आप यहाँ पे टोटल करना है तो आप यहाँ पर टोटल करके भी देख सकते हो। जो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल है वही आपका असेट साइड का भी यहाँ पर क्या है टोटल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप माइनस करके भी चेक कर सकते हो, या तो फिर आप इसका सेपरेटली टोटल करोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर टोटल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा यहाँ पे फिनिश, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों को बताई गई थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्या करी है, सॉल्व कर दी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।